तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आयुष कश्यप। वेलकम टू एक्सपी कर्नल चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले कि रिवीजन कैसे करते हैं। प्रॉपर मेथड क्या है रिवीजन का। भैया पढ़ तो मैंने लिया लेकिन रिवीजन कैसे करूं। लोग कहते रिवाइज कर लो, लेकिन रिवाइज का बेस्ट पैटर्न क्या है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बस यही बात करने वाले हैं। एंड काफ़ी दिनों बाद वीडियो आ रही है तो देख लेना बस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ होती है फॉरगेटिंग कर्व। फॉरगेटिंग कर्व क्या कहता है, ये ग्राफ दिख रहा है, एक्स वाई ग्राफ, एक्स वाई एक्सिस का ग्राफ, ठीक है। एक दिन में आप 60% से ज़्यादा भूल जाते हो अगर आप रिवाइज़ नहीं करोगे। अगर रिवाइज़ नहीं करा तो जो आपने पढ़ा था, जैसे आपने कल अगर वेक्टर, जो 11th वाले वो ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। वेक्टर अगर आपने पढ़ा था और अगर आपने रिवाइज़ नहीं करा नेक्स्ट डे पे फिर उसी दिन पे बैठ के, तो आप 60% उसको भूल जाओगे। ये साइंटिफिकली प्रूवन है। तो इसके लिए क्या होता है, दो तरह की मेमोरी होती है। एक होती है शॉर्ट टर्म मेमोरी, एक होती है लॉन्ग टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी की बात करें तो जैसे ही लेक्चर ख़त्म होगा वैसे ही रिवीजन करना है। अब इसका क्या मतलब है, अगर तुम कहीं से पढ़ रहे हो, चाहे ऑनलाइन पढ़ रहे हो, कोचिंग में जा रहे हो या फिर स्कूल में पढ़ रहे हो, तो उसके बीच में गैप होगा। जैसे मैंने अगर इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा आज, तो उसके बाद गैप होगा ना उसमें। जैसे ऑनलाइन पढ़ रहा हूँ मैं, तो उस पर गैप की जरूरत है ही नहीं। इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा, फिर उसको क्या करना है, उसको 10 मिनट रिवाइज कर लेना है आपको। 10 मिनट रुक के रिवाइज कर लेना है। जो नोट्स थे उसको एक बार वापस पढ़ लो कि क्या क्या था उसमें। नेक्स्ट इज बिफोर द नेक्स्ट लेक्चर रिवाइज नेक्स्ट लेक्चर। जैसे आज क्लास थी मेरी स्कूल में मान लो, और फिर कल है क्लास, तो कल की क्लास के लिए मुझे क्या करना है, रिवाइज कर लेना है। मतलब कल रिवाइज कर लूँगा मैं क्लास से 10 मिनट पहले, 20 मिनट पहले, जितना भी टॉपिक था, ठीक है। मैक्सिमम 10 मिनट लगने चाहिए आपको, कि आपको नोट्स पढ़ने हैं ऐसे कि जो पढ़ाया था आपको पिछली बार वो सारा दिमाग में आ जाए। रिवीजन का सिंपली मीन इस पे ये है कि आपको चीज़ें जो पढ़ाई है वो याद कर लेनी है। ये पढ़ाया था, यूनिट वेक्टर ऐसे होता है, या फिर इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो पोटेंशियल डिफरेंस, ओम्स लॉ, ये सब आपको याद रखना है। ये ऐसे पढ़ाया था। और आज हीटिंग इफेक्ट पढ़ाएंगे इलेक्ट्रिक करंट का। तो इससे होगा क्या, जो फॉरगेटिंग का मेथड है ना, जो अभी था कि 1 डे इज इक्वल टू 60% का मेमोरी हो जाएगी आपकी, मतलब आप भूल जाओगे आपने पढ़ा था। अगर आपने रिवाइज नहीं करा तो फॉरगेटिंग कर्व जो है वो ख़त्म हो जाएगा आपका। अगर आप शॉर्ट टर्म मेमोरी करोगे, मतलब हर दिन रिवाइज करोगे, नेक्स्ट क्लास से पहले रिवाइज कर लोगे। नेक्स्ट इज लॉन्ग टर्म मेमोरी। अच्छा, ये जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है, ये थ्योरी के लिए भी काम करती है, न्यूमेरिकल के लिए भी काम करती है। लॉन्ग टर्म मेमोरी में क्या आता है, इमेजिन करो मेरा एक चैप्टर था वेक्टर्स, उसे ख़त्म हुए 7 दिन हो गए। तो 7 दिन बाद पूरे चैप्टर जितना आपको पढ़ाया था वो सब याद कर लेना है। याद इन द सेंस रिवाइज कर लेना है, ठीक है। अब जैसे कोई थ्योरी है, जैसे आपके लिए बायोलॉजी मान लो या फिर एसएसटी मान लो, तो उस पर आपको क्या करना है, मैं वैसे साइंस की बात ही करूँगा ज़्यादा। तो बायोलॉजी के लिए आप क्या करना है, बायोलॉजी के लिए आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। केमिस्ट्री में 10th में न्यूमेरिकल्स है नहीं बिल्कुल, 9th में थोड़े से और 11th में आ जाएंगे। तो 10th के लिए आपको क्या करना है, थ्योरी मान लो, केमिस्ट्री की भी थ्योरी मान लो, और न्यूमेरिकल्स में क्या आएगा, कार्बन कंपाउंड वाला चैप्टर, उस पर स्ट्रक्चर बनाने को आता है। तो थ्योरी पे आपको शॉर्ट नोट्स करने हैं, जैसे बायोलॉजी के शॉर्ट नोट्स बना लेना है आपको। और जो न्यूमेरिकल है, फिजिक्स है जो, उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना है। अब ऐसा नहीं करना कि न्यूमेरिकल पढ़ रहे तो एक बार थ्योरी वापस पढ़ लो। न्यूमेरिकल के टाइम सिर्फ न्यूमेरिकल करने हैं, और थ्योरी के टाइम पे सिर्फ शॉर्ट नोट्स बना के प्रैक्टिस करनी है। हर 7 दिन बाद जैसे चैप्टर ख़त्म होता है उसके बाद शॉर्ट नोट्स बनाओ खुद। अब शॉर्ट नोट्स क्या होते हैं, आपने एक पेपर लिया, उसको 3 में डिवाइड, 3 स्लाइड, 3 कॉलम बना दिए उसके, उस पर छोटा छोटा लिख दिया। ये मैं एक्चुअली मैं अपनी एक पहले वीडियो में भी समझा चुका हूँ, तो आप वाली वीडियो देख लेना। अब नेक्स्ट क्या है, ये है, दिख रहा है, ये लाइव प्रोसेस इसका है। इट इज़ द मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसमें आपको क्या करना है, जैसे मुझे ये वाला टॉपिक रिवाइज करना है, रिवाइज करते वक्त इसको हमें पेन लेना है या फिर पेंसिल लेनी है,
और उस पे लाइन खींचते जानी है। ठीक है, लाइन खींचते रहो। ठीक है, तो पेन से उसको अंडरलाइन करते हुए जाना है। अंडरलाइन का ये नहीं कि ऐसे कर दो। अंडरलाइन का मतलब बस उस पे पेंसिल ऐसे रखो कि उस पर निशान ना पड़े, लेकिन आपको पता चले, जिससे कि एक एक वर्ड आपको समझ आएगा, डीप मीनिंग उसका समझ में आएगा। अब ये जो है ऐसे नहीं करना रेड वाला। लेकिन रिवीजन क्या होता है, काफ़ी बोरिंग होता है, क्योंकि आप पढ़ चुके हो उसको। कितनी बार पढ़ोगे? एक चीज़ आप पढ़ चुके हो तो कितनी बार पढ़ना चाहोगे? बार बार पढ़ोगे बोर हो जाओगे। तो उसके लिए क्या करना है आपको? आपको एक अपना दोस्त ढूंढना है। जैसे मैंने पढ़ लिया लाइट चैप्टर, तो लाइट चैप्टर में दोस्त को अगर वो वाला पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है कि रिफ्रैक्शन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकालते हैं, जो काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैं उस अगर मुझे समझ में आ गया तो मैं उसको समझा दूंगा। और उसको समझाने से क्या होगा, समझाते वक्त तुम्हें मतलब अगर तुम समझा रहे हो तो तुम्हें वो टॉपिक काफ़ी अच्छी तरह से क्लियर है। समझ रहे हो? क्लियर है वो तुम्हें टॉपिक। इसके बाद क्या करना है, इंपॉर्टेंट चीज़ों को हाईलाइट कर लेना है। जैसे कि फोटोसिंथेसिस ऑटोट्रॉफ्स लिखा है, ऑर्गेनिज्म विच फुलफिल द कार्बन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट बाय प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस यूजिंग सनलाइट एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, एग्जाम्पल ग्रीन प्लांट। इस पर तुम्हें क्या ऐड करना होगा जो इंपॉर्टेंट तुम्हें लग रहा है वो खुद? कार्बन एनर्जी, सनलाइट को सोर्स ऑफ एनर्जी, ग्रीन प्लांट्स। ऐसे ही यहाँ पर नेक्स्ट में देखो केमिकल एनर्जी ऑफ बैक्टीरिया, एग्जाम्पल। ऐसे याद करना है। और बता तो दिया अभी मैंने कि बोरिंग होती रिवीजन, लेकिन रिवीजन के साथ तुम्हें क्या करना है, राइटिंग प्रैक्टिस भी करनी है। ऐसा नहीं कि बस तुम करे जा रहे हो, पढ़े जा रहे हो, मतलब नोट्स जो तुम्हारे उसको बस पढ़े जा रहे हो, तुम्हें उसके साथ लिखना है। मतलब तुमने डीपीपी जो मिलती है वो सॉल्व कर ली, या फिर कोई क्वेश्चन आपने अलग बुक से ले लिया तो उसको सॉल्व कर रहे हो, तो उससे क्या होगा, उसको उससे आपकी रिवीजन और अच्छी हो जाएगी, जो न्यूमेरिकल क्लास हम फॉलो कर रहे थे। तो जो कुछ कॉमन मिसकंसेप्शन होते हैं स्टूडेंट्स के बीच में, वो ये होते हैं, क्या रिवीजन में जो नोट्स में हमने 100 पेजेस लिखे हैं वो सारे पढ़ने हैं? और क्या रिवीजन में सारे क्वेश्चन वापस से करने हैं? जैसे मैंने आर डी शर्मा उठाई मैथ्स के लिए, तो क्या मैं पूरे आर डी शर्मा वापस सॉल्व करूँगा? तीसरा, क्या रिवीजन में वापस से लेक्चर देखे हैं? कि जैसे मैंने पढ़ लिया केमिकल रिएक्शन वाला चैप्टर, तो केमिकल रिएक्शन क्या मैं पूरा वापस पढ़ूंगा, लेक्चर देखूंगा, 1-1.5 घंटा अपना बर्बाद करूंगा रिवीजन के वक्त? देखो, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप वो देख सकते हो, लेकिन अगर आप रिवाइज करो तो उस पर आपका टोटल टाइम वेस्ट होगा। इसके लिए क्या होता है, आपने देखो काफ़ी सारे चैनल्स माइंड मैप रिवीजन सीरीज या फिर रिवीजन सीरीज करते हैं, जिसमें 10 मिनट में 15 मिनट में ये पूरा चैप्टर समझा देते हैं। तो आप उसको फॉलो करो रिवीजन के लिए, उसमें बस आपको टॉपिक के ऊपर ऊपर से पता चल जाएगा, और आपको क्या है, आपने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म रिवीजन करा ही है, तो आपको याद रहेगा वो, और एग्ज़ाम से पहले काफ़ी हेल्पफुल होगा। जो लोग ये कहते हैं ना कि एक दिन में रात में पढ़ लिया और एक दिन रात पढ़ के टॉप कर लिया, ऐसा होता नहीं है। उनने भी कभी ना कभी तो पढ़ा होगा ही ना, उन्होंने लास्ट में सिर्फ रिवाइज करा है। अब क्या रिवीजन मल्टीपल टाइम्स करते हैं, जो अगर आपने टॉपर से किसी पूछा होगा अपने दोस्त से, तो वो कहते हैं कि रिवीजन मल्टीपल टाइम्स करते हैं। तो शॉर्ट टर्म मैंने क्या कहा था, हर लेक्चर के बाद आपको करना है। अब जो हमारे 3 क्वेश्चन थे, क्या रिवीजन में पूरे 100 पेज के नोट्स पढ़ने हैं, क्या रिवीजन में सारे क्वेश्चन वापस से करने हैं, क्या रिवीजन में वापस से लेक्चर देखना है, इन सब का आंसर है नहीं, इनमें से कुछ नहीं करना। तो करना क्या है, एक चीज़ होती है बैकलॉग। अब बैकलॉग में क्या है, बैकलॉग की मैंने एक वीडियो बना रखी, संडे को आप करो। तो रिवाइज करना है आपको नोट्स, एनसीईआरटी करनी है, और कोई भी क्वेश्चन बैंक मिस नहीं करना। मतलब क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट लग रहा है आपको, या फिर आपके जो टीचर सजेस्ट कर रहे हैं, वो वाला तो करना ही है। अब ऐसा तो नहीं कि मैं कहूँगा ये वाली बुक कर लो, वो कहेंगे ये वाली बुक कर लो, जो तुम्हें भी ठीक लग रही हो, या फिर जैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हुए हो पहले, तो उसके लिए तुम्हें रिसर्च करनी होगी कि कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। आर डी शर्मा से आते हैं, ओसवाल से आते हैं, एडुकार्ड से आते हैं, कहाँ से आते हैं। अच्छा, मान लो आज से 5 महीने बाद या फिर 3 महीने बाद तुम्हारा 10th चैप्टर चल रहा हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैथ्स का मान लो, वैसे तो काफ़ी जल्दी हो जाएगा वो, लेकिन मान लो तुमने खुद बताओ, खुद ही पढ़ो या फिर यूट्यूब पे कहीं से पढ़ लिया, तो चैप्टर 10 चल रहा है।
जो तुम्हें कोचिंग से मॉड्यूल या फिर डीपीपी मिलेंगे ना, या फिर तुम खुद अपने लिए क्वेश्चन सेलेक्ट कर सकते हो, उसमें क्या होना चाहिए, जितने भी क्वेश्चन हो, जैसे डीपीपी मिली आपको एक, तो उसमें पहला क्वेश्चन हो चैप्टर 3 से, दूसरा क्वेश्चन मान लो चैप्टर 5 से है, ऐसा होता है सारे चैप्टर के एक साथ हो। डीपीपी क्या होता है, डेली प्रैक्टिस पेपर। ओके, चलो मैं तुम्हें दो ऑप्शन देता हूँ। एक ऑप्शन है कि तुम एक महीने के लिए 10-10 मिनट भागो, ठीक है, तुम्हारा मैराथन होने वाला है आगे, ओलंपिक मान लो, ठीक है। तो 10 मिनट के लिए तुम्हें हर दिन भागना है 1 महीने तक। और तुम्हारा दूसरा ऑप्शन क्या है, 4 से 5 दिन भागना है लेकिन सिर्फ 2 घंटे के लिए। कौन सा ऑप्शन चूज़ करोगे? भैया मैं तो 4 से 5 वाला ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा, भैया मैं तो 10 मिनट वाला सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। तो तुम्हें कौन सा सही में सेलेक्ट करना चाहिए था? आंसर है 10 मिनट वाला। तुमने कहीं, अगर तुमने नहीं देखा तो मैं बता देता हूँ, एक कोट है, स्लो प्रोसेस इज बेटर देन नो प्रोग्रेस। अगर तुम 4 से 5 दिन करोगे तुम्हें प्रोग्रेस फिर बाद में कम हो जाएगी, लेकिन अगर तुम 1 महीने करोगे तो तुम्हें आदत पड़ जाएगी। आदत पड़ने के लिए वैसे 21 दिन ही काफ़ी होते हैं, लेकिन 1 महीना मान लेते हैं इसमें हम। अच्छा, अब न्यूमेरिकल सब्जेक्ट पे वापस आते हैं। तो उसका क्या था, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने थे, लेकिन कौन से टॉपिक्स, जो हमारे अच्छे टॉपिक्स है उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, या फिर जो हमारे वीक टॉपिक्स है उसकी प्रैक्टिस करें। तो 3 टॉपिक है तुम पे, जिस पे वीक टॉपिक है उसकी प्रैक्टिस करोगे, जो अच्छे है उनको क्यों प्रैक्टिस करोगे? करना है तो ये नहीं कि बिल्कुल नहीं करना है, लेकिन जो तुम्हारा वीक है उसके तुम, जैसे मान लो तुम्हें 12 क्वेश्चन कर रहे हो डेली, तो उसमें से तुम्हारे 10 क्वेश्चन वीक के होने चाहिए और 2 क्वेश्चन जो तुम्हारा अच्छा सब्जेक्ट अच्छा है पार्ट टॉपिक उसके कर लो। और बात करते हैं जो रिवीजन बोरिंग है, जो रिवीजन बोरिंग लगती है, जिसका मैंने बताया था कि दोस्त को पढ़ाओ या फिर इंपॉर्टेंट थिंग्स हाईलाइट करो, उस पर और 2 पॉइंट्स ऐड कर लेते हैं। क्या जा रहा है, तुम्हें ही समझ में आएगा। डेडलाइन बनाओ, तुम्हें ये कर लेना है कि तुम्हें बस याद रहे कि इस डेट, जैसे मुझे 27 तारीख को है कल, तो 27 तारीख से पहले ये टॉपिक ख़त्म करके रिवाइज कर लेना है। या फिर चॉइस नहीं दे रहा हूँ, दोनों ही करने हैं। रफ नोटबुक उठाओ अपनी, जो तुमने पढ़ा सब वो सब एक जगह लिख लो। जो शॉर्ट नोट्स कर रहे थे हम, वैसे ही काइंड ऑफ है। तो रफ नोटबुक में जो पढ़ा था उसका मेन मेन लिख लो। एक मैंने बताया था एक्टिव रिकॉल मेथड, उस पर क्या था कि लेक्चर के बाद आंखें बंद करी, जो जो याद आ रहा है वो लिखते गए। हाँ, ये वीडियो थोड़ी सी लंबी ज़रूर थी, लेकिन आई होप तुम्हें सारे पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। अगर ये वीडियो तुम्हें अपने लिए अच्छी लगी तो ये अपने एक दोस्त के साथ शेयर कर देना। ऑन दिस नोट, शुक्रिया एवरीवन, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, मैं गारंटी दे रहा हूँ ये वर्क करेगा, तो कमेंट अभी कर दो कि भैया आई विल फॉलो दिस।